हेलो दोस्तों, ग्राफिक माइंड में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो हमारे कोर्स की इंफॉर्मेशन वीडियो है ताकि आप समझ सकें कि हमारा कोर्स किस किस्म का होगा। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मेरे बारे में। मैं हूँ बिशारत अहमद। ग्राफिक डिज़ाइन मेरा पैशन है। क्रिएटिव और ओरिजिनल ग्राफिक बनाना मेरी खासियत है। ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड सारी सर्विसेज मैं पिछले 8 सालों से अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करता आ रहा हूँ। इन 8 सालों में मैंने पाकिस्तानी और बहुत से फ़ॉरेन के साथ काम करते करते कई सारी चीज़ें सीखी हैं। इसी दौरान मैंने कई सारे फेमस ब्रांड भी बनाए हैं और 3000 से ज़ायद मेरे क्लाइंट हैं जिनके लिए मैं एज आ ग्राफिक डिज़ाइनर अपनी सर्विसेज फ्राहम कर रहा हूँ। ये थी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मेरे बारे में। चलिए हम अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, इंफॉर्मेशन ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। दोस्तों, एक छोटी सी गलतफहमी है जिसको दूर करके हम आगे बढ़ेंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि थोड़े बहुत टूल सीख कर इधर उधर के डिज़ाइन को कॉपी करके मॉडिफाई करके एक डिज़ाइन बनाना ग्राफिक डिज़ाइन है। और अगर आपको भी यही लगता है कि ग्राफिक डिज़ाइन इस तरह से होता है, तो इस वीडियो में मैं आपको साबित करके बताऊंगा कि ये ग्राफिक डिज़ाइन नहीं है। तो ग्राफिक डिज़ाइन असल में है क्या? ग्राफिक एलिमेंट्स का सही तरीके से इस्तेमाल करके विजुअली कुछ कम्युनिकेट करना ग्राफिक डिज़ाइन कहलाता है। आपके दिमाग में जो आइडिया है इसको ग्राफिक की शक्ल में रियलिटी में लाना और इस ग्राफिक के थ्रू किसी और को विजुअली कोई मैसेज देना ग्राफिक डिज़ाइन कहलाता है। मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को क्रिएटिवली और स्मार्टली सोचकर इन पर सोल्यूशन सोचना ग्राफिक डिज़ाइन है। ग्राफिक डिज़ाइन यानी विजुअली कम्युनिकेशन का इस्तेमाल इंसान हज़ारों सालों पहले से करता चला आ रहा है। पुराने ज़माने में इंसान ने ज़ुबान सीखने से पहले ही ग्राफिक के ज़रिए दूसरों को मैसेज देना शुरू कर दिया था। कई सारी जगहें हैं, बहुत सारी गुफाएं हैं जहां आज भी हमें कारपेंट देखने को मिलती हैं जो इस टाइम लोगों ने बनाई थी, और इनको देखकर हमें आज भी कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिलता है। एक रिसर्च के मुताबिक इंसान बाकी चीज़ों के अलावा इमेजेस को अपने दिमाग में स्टोर करके रख सकता है और इस इमेज से रिलेटेड बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इनको अपने दिमाग में स्टोर कर सकता है। क्योंकि ये ग्राफिक में इतना पावर होता है कि इंसान कोई भी ग्राफिक देख ले तो फ़ौरन इसको समझ जाता है कि इसका क्या मतलब है। और अगर कोई ग्राफिक कुछ कन्वे नहीं करता तो इसको ग्राफिक बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। इस तरह पुराने लोगों ने कोई भी ज़ुबान बनाने से पहले ग्राफिक की ज़ुबान का इस्तेमाल शुरू किया, क्योंकि इनको पता था कि बाकी ज़ुबानों के मुकाबले ये ज़ुबान सबसे ज़्यादा मजबूत साबित होगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया इंसान का दिमाग बढ़ता चला गया और ही दोस्तों साथ ही बढ़ती चली गई विजुअली कम्युनिकेशन करने की टेक्निक। मैंने कहीं पढ़ा था कि जैसे जैसे इंसान समझदार होता चला गया इसने कई सारी चीज़ें ईजाद कर ली, जैसे खेती बाड़ी, अनाज उगाना शुरू कर दिया और फिर खेती के लिए जानवरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे सब इंसानों ने भी जानवरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। लेकिन इस वक्त होता क्या था, इंसान इस वक्त इतना समझदार ना होता था कि जानवरों के भीड़ से अपने जानवर पहचान ले कि उस कौन से हैं। इस तरह इन लोगों ने लड़ाइयाँ शुरू कर दी कि ये जानवर मेरा है और ये जानवर मेरा है। फिर एक इंसान के दिमाग में आइडिया आया, इसने अपने जानवरों के नाक और कान के ऊपर एक निशान बनाना शुरू कर दिया जिससे पता चले कि ये जानवर उसका है। इस तरह एक भी जानवरों की भीड़ में से उसका अपने जानवर का पहचानना बहुत आसान हो गया। ये आइडिया सबको बहुत पसंद आया कि इतने सारे जानवरों में अपने अपने जानवर को पहचानना बहुत आसान हो गया। इस तरह जो वो एक चीज़ का इजाद हुआ, जो निशान किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी है, जो इसके काम, नाम और शनाख्त को ज़ाहिर करती है, जिसको आजकल हम लोगो कहते हैं। दोस्तों, ये सिलसिला यहाँ पे नहीं रुका। इसी तरह इंसान जैसे जैसे बढ़ता चला गया, इंसान समझदार होता चला गया और इंसान की विजुअली कम्युनिकेशन करने की सलाहियत बढ़ती चली गई। इसी तरह इंसान ने अपने झंडे बना लिए, एक निशान अपने झंडे पर लगाया और उसको अपनी रियासत
اپنی جگہ اور اپنی ارد گرد کے ماحول کو اپنا بنا لیا۔ اسی طرح سکے اور جھنڈے وجود میں آئے۔ اس طرح یہ سب یہاں ختم نہ ہوا، انسان اپنی چیزوں کو بیچنے کے لیے اپنی پروڈکٹ کے اوپر ایک نشان بنانے لگا کہ یہ پروڈکٹ میری ہے۔ اس طرح ایک انسان کے دماغ میں آئیڈیا آیا جسے وہ اپنے سامان کو بیچنے کے لیے استعمال کرنے لگا، جس کو آج کل ہم ایڈورٹائزمنٹ کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ اس طرح چلتا گیا اور کئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی گئیں۔ دوستو، اس طرح انسان الگ الگ طریقوں سے اپنی کمپنی کو چلانے اور بہتر نظر آنے کے لیے مختلف طریقہ کار کا استعمال کرتا ہے تاکہ اس کی کمپنی باقی کمپنیوں کی نسبت بہتر لگے، الگ لگے اور ان کا بزنس زیادہ سے زیادہ ہو۔ دوستو، گڈ ڈیزائن از گڈ بزنس۔ ڈیزائن ایسا ہونا چاہیے جو کسی کلائنٹ کو یا اس کے بزنس کو ایک الگ پہچان دے سکے۔ ڈیزائن ایسا ہونا چاہیے کہ کسٹمر اٹریکٹ ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ وہ پروڈکٹ خریدنے اور جس کے ذریعے اس کا بزنس بڑھ سکے۔ تو یہ تھی تھوڑی سی انفارمیشن کہ گرافک کی شروعات کب ہوئی اور اس کا استعمال کس لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ اس فیلڈ میں بالکل نہیں ہیں تو آپ کے ذہن میں دوستو ایک سوال ضرور آتا ہوگا کہ آخر گرافک ڈیزائن کہاں سے شروع کروں، اس کی شروعات کہاں سے کرنی چاہیے؟ تو دوستو، یہ رہا آپ کے سوال کا جواب۔ ایک سکسیسفل گرافک ڈیزائنر بننے کے لیے گرافک کی بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، اور یہی خلاصہ ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کا۔ ایک اچھا ڈیزائنر بننے کے لیے آپ کو مکمل ٹولز پر مہارت حاصل ہونی چاہیے۔ اگر دوستو آپ کی ڈیزائننگ کی بنیاد مضبوط ہوگی تو آگے جا کے آپ اس کو اچھے طریقے سے یوز کر کے مختلف اور ایک اچھا ڈیزائن بنا سکیں گے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔